यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है बात करने के लिए। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 53 पद से 57 पद में प्रभु भोज के विषय बाइबल क्या कहती है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तो तुम्हें जीवन नहीं। यानी हम सब जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए आज वो जीवित है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर एक नए जीवन में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तो प्रभु भोज में शामिल होना अवश्य है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसमें बने रहें और वो हमें बना रहे। यदि हम प्रभु भोज नहीं लेते हैं तो हमें जीवन नहीं, वचन के अनुसार हमें जीवन नहीं। तो प्रियो, जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो जीवन की ओर बढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन, हम मसीह में ये आशा रखते हैं कि मरने के बाद भी एक जीवन है जिसे अनंत जीवन कहते हैं, जिसका वायदा हमारे यीशु मसीह करते हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। सच में प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए आए। उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर हमें खरीदा, लहू बहा दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। वो हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आ गया। और हम सब जानते हैं प्रियो, परमेश्वर के वायदे पूरे होते हैं। यीशु ने कहा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन, मरने के बाद भी हमारा एक जीवन है। मसीह विश्वास यही है प्रियो, कि हम प्रभु में ये विश्वास रखते हैं कि जब इस संसार में शारीरिक तौर से जब हम प्रभु में सो चुके होंगे, तो हम फिर से जी उठेंगे। जब वो समय आएगा, हम फिर जिएंगे। यानी जब यीशु मसीह न्याय करने के लिए आएंगे, तब तुरही फूंकी जाएगी, और जो प्रभु में सोए हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:14 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यानी जो प्रभु में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मतलब एक सच्चे मसीह को यीशु के मांस और लहू को, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, लेना अवश्य है। आगे यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। स्थिरता प्रियो, कई बार प्रभु में स्थिरता ना होने के कारण हम बहुत सी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, वो स्थिर बना रहता है, विश्वास में वो दृढ़ रहता है। उसको पता है मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो मेरे जीवन में असंभव को भी संभव काम करके देगा। वो कभी निराश नहीं होता, चाहे कैसी भी परिस्थितियां सामने क्यों ना हो,
कभी निराश नहीं होगा। यीशु मसीह का मांस, यीशु मसीह का लहू वास्तव में खाने की और पीने की वस्तु है, ऐसा प्रभु कहते हैं। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर में स्थिरता रखना अवश्य है। हम कमज़ोर नहीं पड़ें, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि यदि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हम शैतान को बढ़ावा देते हैं। इसलिए प्रभु में बने रहें और अवश्य प्रभु भोज में शामिल हों, ताकि प्रभु आप में बना रहे और आप प्रभु में बने रहते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं और शैतान का सामना करें। प्रियो, जब हम प्रभु में होते हैं तो तमाम मुसीबतों से, शैतान के तमाम हमलों से परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो यानी शैतान कोई भी हमला हम पर करना चाहेगा तो वो सफल नहीं होगा। इसलिए प्रियो, ध्यान रखना है, हमें प्रभु में स्थिर बने रहना है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रियो, हम सब जीवित परमेश्वर के संतान हैं। हमें ध्यान रखना है कि जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो पूरी तरह से अपने आप को जांच और परख लें प्रियो, ताकि हमसे ऐसा कोई भी काम गलती से भी ना हो जाए कि प्रभु भोज लेने के बाद हम अपराधी ठहरे। 1 कुरिन्थियों 11 के 27 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यदि हम प्रभु भोज लेने के बाद भी संसार की बुराइयों में चलते हैं तो प्रियो, हम अपराधी ठहरते हैं, हम पाप करते हैं। इसलिए प्रभु भोज में शामिल होना अवश्य है। पूरी तरह से अपने आप को जांच कर, परख कर, प्रभु के योग्य बनाकर कि प्रभु मैं सिर्फ तेरी राह पर चलूँगा, जैसा आप मुझे आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं आप में बना रहूँगा। कुछ भी हो जाए मैं रास्ते से नहीं भटकूँगा। वचन कहता है कि जो प्रभु के मांस को खाता है और उसके लहू को पीता है वो प्रभु में स्थिर बना रहता है। सिर्फ प्रभु में विश्वासी रहना है, हमें इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। प्रियो, परमेश्वर पवित्र है और वो हमारे जीवनों में भी पवित्रता ही चाहता है, स्थिरता चाहता है, सच्चा प्रेम चाहता है, सच्चा विश्वास चाहता है। तो आज से हम परमेश्वर के सामने वायदा करें कि प्रभु जी, मैं आप में बना रहूँगा, आप मुझ में बने रहकर मुझे जीवन के रास्ते पर लेके चलिए। एक सच्चे मसीह बनकर प्रियो, हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, हमेशा धन्यवाद दें, हमेशा विनती और प्रार्थना करते रहें। हमारे जीवन के हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को प्रभु दूर करेंगे। सच में जैसे प्रभु कहते हैं, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। प्रियो, जब हम अपने आत्मा में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी ओर दौड़े चले जाते हैं। हम प्रभु में बने रहें और सदा परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले काम करें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हालेलुया। इनके जीवन में आशीष दे प्यारे परमेश्वर। अपनी तमाम आशीषों के द्वारा परमेश्वर हमारे भाई बहनों को सफल करें। हालेलुया। ताकि इनके द्वारा हालेलुया पृथ्वी पर आपके नाम की अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। हम सबके हृदय में हालेलुया आनंद की भरपूरी दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आदर महिमा देते हुए एक एक भाई, एक एक बहन के लिए प्रभु जी आपसे आशीष मांगते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता।
आमीन।